डॉक्टर साहब ये बताइएगा ज़रा, एक तो अगर मैं दुरुस्त समझाऊं तो आप ये कह रहे हैं कि ये ईरान और अमेरिका स्लैश इसराइल का जो झगड़ा है ये जारी रहेगा। अब इसमें ज़रा आप ये इसराइल का मुझे बताइएगा कि ये नेतन्याहू क्या टू स्टेट की तरफ जा रहे हैं ट्रंप, या ये फड्डा और बढ़ेगा अभी अभी ये उसमें कहीं सेटलर्स और टेम्पररी सीज फायर और ये सारा, ये क्या होने जा रहा है अगले चंद दिनों में, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मुझे ये तो नहीं इल्म के क्या होगा, लेकिन ये जाहिर है कि नेतन्याहू अबैंडन कर चुके हैं टू स्टेट का इवन जिक्र करना। मेरे ख्याल में अच्छा। वो यकीन तो पहले भी नहीं करते थे। अच्छा। अब तो ना सिर्फ वो जिक्र नहीं करते, वो खुल के उसकी ऑपोजिशन करते हैं। इन अच्छा। अ वे नेतन्याहू के मेरे ख्याल में लॉजिक ये है कि उनको पता है कि ये उनका आखिरी चांस है। हम्म। उनको ये पता है कि जो गजा हो या ईरान हो, हम्म। जो मैंने करना है अभी कर लूंगा, क्योंकि इसके बाद मुझे इतना अच्छा मौका नहीं मिलेगा। हम्म। और उसकी कुछ वजूहत हैं, इसीलिए हम देख रहे हैं कि वो रैश हो रहे हैं। कुछ उनकी इंटरनल वजूहत हैं जिनका आपने जिक्र किया, जो उन पे प्रेशर्स हैं। आप देखें, ये जो पिछले हफ्तों में जब ईरान की बात हुई तो इन अ वे गजा की कहानी जो है वो न्यूज़ से हट गई। इसका ये मतलब नहीं था कि जेनोसाइड नहीं हो रही थी। और गजा से ज्यादा जो अभी भी हम बात कम करते हैं, इंटरनेशनल मीडिया पे कम जिक्र आता है कि वेस्ट बैंक में क्या हो रहा है। हम्म। जो नेतन्याहू साहब की एडवांस है वो सिर्फ गजा की हद तक नहीं है, वो तो पूरे उसमें वेस्ट बैंक में भी है। सो ये इसका एक पस मंजर ये है कि मेरे ख्याल में नेतन्याहू के जहन में ये है कि दिस इज माई लास्ट बेस्ट चांस, मैंने जो करना है अभी कर लूं। मैंने पहले जिक्र किया, आपसे गुजारिश की कि जो जितनी जंगें हो रही हैं उसमें सबसे अहम जंग है वो है अमेरिका की खाना जंगी। वो है अच्छा, मुझे अमेरिका सिर्फ की। एक बात ऐड कीजिएगा, क्या इसराइल में भी खाना जंगी हो रही है इस वक्त? इसराइल में हो रही है। इसराइल में मेरे ख्याल में खाना जंगी से ज्यादा जो है वो एक पॉलिटिकल टसल है। क्योंकि देखे ना, एक बहुत सारी चीजें हुई उसमें। नहीं, एक तो जैसे ये हुआ कि शिनबेत एक तरफ खड़ी है, देखो, जज एक तरफ खड़े हो जाते हैं, कभी फौज और सेटलर्स की लड़ाई, ये भी तो है ना सारा सिलसिला। ये सारी है। और इसका एक और भी पस मंजर है जो पिछले हफ्तों में हुआ, वो ये हुआ कि पहली बार, हम सोचते हैं कि जंग बड़े अरसे से हो रही है, लेकिन पहली बार आम इजरायलियों के लिए तल अवीव में जंग उनके मोहल्ले में आ गई। देखो ना, अब तक तो गजा हो या वेस्ट बैंक हो वो टीवी पे ही देखते थे, उसी तरह देखते थे जिस तरह आप और मैं देखते हैं, क्योंकि इम्बैलेंस ऐसा था। जो ईरान ने सरप्राइज दी, ये नहीं कि वो ईरान जीत जूत गया। आई मीन, ओवरवेलमिंगली इसराइल की ताकत ज्यादा है, लेकिन इसराइल पे जब ईरान ने हमले किए तो फिर वो जंग उनके मोहल्ले में, उनकी बिल्डिंग में, उनके हमसाए में आ गई। और उससे भी एक फर्क पड़ा, लेकिन उससे ज्यादा जो फर्क पड़ा मेरे ख्याल में इन सारी हरकतों में, जिनकी हमने इतने सारे डॉट्स खोले, जिस चीज का मुझे सबसे बड़ा सरप्राइज हुआ है, वो चीज जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, बिल्कुल तसव्वुर नहीं कर सकता था। अगर आप मुझे कहते तो मैं सोचता यार ये कैसे होगी। वो है शिफ्ट इन पब्लिक ओपिनियन इन द यूएस। अमेरिका में इजराइल और नेतन्याहू वाज अ टोटल रेड लाइन। आप उसको बात करने का सोच भी नहीं सकते थे। जैसे होता था ना, कोई अगर बात भी करे तो एकदम आप पे एंकर भी हम्म। पड़ते थे। हम्म। एंड दैट हैज शिफ्टेड। ये जो न्यूयॉर्क में हुआ जोहरान ममदानी के साथ, उसके बहुत से पहलू हैं, लेकिन उसका सबसे अहम जो इंटरनेशनल रिलेशन पहलू ये है कि एक ऐसा कैंडिडेट जो इसराइल को खुल के कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, खुल के कहता है कि वो जेनोसाइड है। और एंड गिरफ्तार दैट कर इज लूं, नॉट, मैं कहता है नेतन्याहू को गिरफ्तार कर लूंगा। मैं गिरफ्तार कर लूंगा। हम्म। और वो क्यों कहता है? इसलिए कि ही इज रीडिंग द पब्लिक पल्स। हम्म। और अब जो है एक्सट्रीम राइट और एक्सट्रीम लेफ्ट दोनों पे, हम्म। दोनों तरफ जो एक्सट्रीम है, जो लोग आपस में बात नहीं करते, वो दोनों जो हैं इसराइल और एपेक के बारे में जो है वो सवाल करना शुरू कर रहे हैं कि यार ये जंग में हमारा क्या एंगल है। अच्छा, इंटरेस्टिंग। राइट। एंड अगर आप नेतन्याहू हो तो मेरे ख्याल में वो ईरान, लेबनान और यमन से ज्यादा उनको फिक्र ये है कि इफ आई लूज अमेरिकन सपोर्ट। देखिए ना, अभी भी कांग्रेस बिल्कुल उनके साथ है, मेजोरिटी जो है आम मिडिल अमेरिका की वो उनके साथ है। बट व्हेन ही सीज के एक्सट्रीम राइट और एक्सट्रीम लेफ्ट दोनों पे ये वो बात हो रही है जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, नहीं, तसव्वुर भी लेकिन नहीं कर सकते। ट्रम्प क्या ऐलान करेंगे? ट्रम्प जो है क्या वो टू स्टेट का ऐलान करेंगे, क्या सीज फायर एक्सटेंड कर देंगे? स्टीव विथकॉफ जो एक आइडिया तो ये भी चल रहा है कि 60 दिन बढ़ा दी जाएगी, ये कि एक ही दम सारे मसाइल हल करें जो, और क्या सारे। जी। ट्रम्प
ट्रम्प बादशाह अंडा दे या बच्चा दे, वो ट्रम्प ही करेंगे। और जो करेंगे वो उस दिन सुबह ही फैसला होगा। आई आई एम कन्विंस्ड कि यहाँ स्ट्रेटजी नहीं है, वो एनीथिंग कैन चेंज। लेकिन देखें ना, ट्रम्प भी अब जो है वो नेतन्याहू को भी डांटना शुरू कर दिया है, बल्कि गालियां दे के कई बार डांटना शुरू कर दिया है। सो आई आई डू नॉट थिंक कि ऐसा है कि ट्रम्प के जहन में प्लान है और वो वेट कर रहे हैं। आई थिंक कि हर मूव के साथ ही इज ट्रूली इम्पल्सिव, इसीलिए वो एक तरह से ज्यादा पावरफुल भी हैं और ज्यादा डेंजरस भी हैं। कि वो इम्पल्स पे एक्ट कर सकते हैं। आई डू नॉट थिंक कि आई डू थिंक कि वो ये चाहते हैं कि किसी तरह सीज फायर हो। आई मुझे अब यकीन ये होने लगा है कि ही ऑनेस्टली वांट्स कि ये किसी तरह बंद हो। और नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब कतई कलामी, वो अरब प्लान को मंजूर करके गए, पैसा पहुंचा नहीं है अभी आपकी तरफ, पैसा बाद में आएगा। उन्होंने इजिप्शियन प्लान को और सऊदी प्लान को एक्सेप्ट किया, और वो जो प्लान था कि रिवेरिया बनाएंगे और गजा, वो सारा रिजेक्ट किया। उसके बाद स्टीव विटकॉफ आए, बाकी लोग आए, यहाँ सारा तय करके गए। आपका ख्याल है कि सारे अरब ममालिक के साथ वो पंगा लेंगे ट्रंप एक नेतन्याहू के लिए इस वक्त? असली मसला ये है कि नहीं, आई डोंट नो, आई डोंट थिंक सो। लेकिन मसला ये भी है ना कि ट्रम्प इज रियलाइजिंग, जो बाइडेन ने भी रियलाइज किया था, कि नेतन्याहू उनकी सुन नहीं रहा। मैं जो आपसे पहले कह रहा था ना कि नेतन्याहू के लिए दिस इज डू और डाई। बाइडेन के जमाने में आपको याद है वो बाइडेन की भी नहीं सुन रहे थे, हालांकि बाइडेन भी उनका इतना ही दोस्त था। वो आके व्हाइट हाउस से मिलने के बजाय सीधा कांग्रेस पहुंच जाते थे, बिकॉज ही थॉट जोन ये था कि अमेरिका मेरे साथ है, कांग्रेस मेरे साथ है। दैट इज वाई जो मैंने जोरान वाली बात की ना, एक्सट्रीम लेफ्ट राइट वाली, दैट इज मोर डेंजरस। कि नेतन्याहू की पावर ये है अमेरिका में थी, या उनके जहन में, कि आई कैन इवन चैलेंज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस। अच्छा, और वो ट्रंप कम हो, इसराइली लॉबी कमजोर हो गई आईपैक। अब तो देखे ना, कमजोर हुई हो, खत्म तो बिल्कुल नहीं हुई, बड़ी भी ठीक बड़ी है। मजबूत है। लेकिन जो हम तसव्वुर ही नहीं कर सकते थे कि उसके बारे में बात हो, वो अब बात होनी शुरू हो गई है। अच्छा, वेरी और इंटरेस्टिंग। दोनों तरफ से हो गई है। सो इट इज नॉट कि वो कमजोर हो गई है, बट इट इज नो लॉन्गर इनविंसिबल जैसे वो पहले थी। और ट्रंप की भी अगर आप फ्रस्ट्रेशन देखें ना, आपको बार बार ट्रंप की स्टेटमेंट्स नजर आती हैं नेतन्याहू के बारे में, ऑफ लॉट्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन। वो ये है कि इन हिज माइंड वो कहते हैं कि यार जंग तो तुम मेरी वजह से लड़ रहे हो। नहीं तो उसके जहन में तो फिर वो गालियां है ना जो उसने दी है ट्रंप को। हाँ, उसने उसके जहन में वही है, नेतन्याहू को लेकिन ऑन गालियां, दिया, वो गालियां देते हुए गया है वहां से, उसके जहन में गालियां तो वो देते, बट नेतन्याहू ऑन दी अदर हैंड, ऑन दी हम्म। अदर हैंड ऐसा नहीं है कि ट्रंप ने उनको अबेंडन कर दिया। अभी भी ट्रंप की जो बड़ी क्लियर सपोर्ट है वो तो देखे ना, वरना वो जहाज ना जाते ना, बी टू बॉम्बर्स ना जाते। हम्म। व्हेन पुश केम टू शव, जब नहीं नहीं, इसराइल लेकिन अगर संभालना ट्रंप पड़ा पूरे, तो यूएस मैं वाज डॉक्टर साहब क्लियर। ये बताएं, पूरे नेटो को वो अबेंडन कर सकता है, पूरे जेलेंस्की सारा का सारा वो फारिग कर दिया उसने। नेटो समिट पे भी आपके कमेंट्स में चाहूंगा, पूरा यूरोप ही फारिग कर दिया उसने। तो नेतन्याहू को गालियां भी दे दी, तो नेतन्याहू और जेलेंस्की का कोई एक ही फेट नहीं है? नहीं 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 नहीं, अच्छा। नेतन्याहू और ज़ेलेंस्की बड़े फर्क है इस वक्त। और मेरे ख्याल में अभी तक जो है, अगेन ये सारी जो हम बातें कर रहे हैं कि लेफ्ट राइट से सवाल उठने शुरू हो गए हैं, सवाल उठने का मतलब ये नहीं है कि गेम चेंज हो गई है पूरी तरह। ये जरूर मतलब है कि गेम चेंज हो सकती है, क्योंकि जो इसराइल की सपोर्ट थी वो यूक्रेन की तरह नहीं थी। अच्छा। यूक्रेन की सपोर्ट एक तरह से मैन्युफैक्चर्ड का मतलब ये नहीं कि जाली है, लेकिन वो एक क्रिएट की गई। लेकिन इसराइल की सपोर्ट तो 70 साल से क्रिएट की गई है ना, या कम से कम 1960 से तो जरूर क्रिएट की गई है। तो वो तो एक दिन में जाने वाली नहीं है। लेकिन दिस इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। मैं जो जोरान की या जो मैं एक्सट्रीम राइट की बात करता हूँ कि वो सवाल पूछते हैं, तो उसकी अहमियत ये है, उसकी अहमियत ये है कि जो 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 पॉलिटिशियंस अभी भी, जो ज्यादातर कांग्रेस में है, जब वो देखेंगे कि यार मेरा वोटर वेवर कर रहा है, तो आखिर में जो है ना, पॉलिटिक्स बड़ी अजीब चीज होती है। सो मैं- दे विल ऑल्सो फिगर आउट कि अच्छा यार, ये जो था जिसको मैं सवाल नहीं कर सकता था, शायद अब मैं भी कर सकता हूँ। अगर उसका वोटर पूछना शुरू कर देगा कि हम इसराइल के लिए क्यों लड़ रहे हैं, देखो ना, 60 साल में तो कभी नहीं पूछा। हम्म। लेकिन अगर वो पूछना शुरू कर देगा, तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि वो जो है ना, जो अमेरिका के अंदरून की जंग है, अब उसमें एक नया महाज खुल गया है, जो अमेरिका की सपोर्ट टू इसराइल के बारे में। एंड दैट टू मी इज द बिगेस्ट सरप्राइज। ये जो सब कुछ हुआ है, इनमें से हर चीज मैं, अगर मतलब ये नहीं कि मुझे पता था कि होगा, लेकिन आप इमेजिन जरूर कर सकते थे। जो मैं इमेजिन नहीं कर सकता था, वो गुफ्तगू है जो इस वक्त अमेरिकन सोशल मीडिया पे और कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी होनी शुरू हो गई है अबाउट इसराइल। और उसका जो सेहरा है वो जहरान को नहीं जाता, वो उन यंग बच्चों को जाता है जिन्होंने आज से साल 2 साल पहले कॉलेज कैंपस में, देखें ये वियतनाम वाली बात है,
जब कॉलेज कैंपस में, आपको याद है जब मुजाहरे शुरू होने हुए, बिल्कुल फिर उन पे एहतजाज हुआ, फिर उसके बिल्कुल। ऊपर उन पे फौज भी आई और उस पे पुलिस भी आई। तो ऑल ऑफ दिस, ये स्लो बर्न होता है पॉलिटिक्स का, ये उसका नतीजा है। सो इन अ वे द इनफैलिबल सपोर्ट फॉर Israel and Netanyahu is now becoming fallible. अब वो कहाँ जाती है, we do not know. Maybe Israel वापस लेकिन आके कम उसको होती जा रही है। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने गालियां तो दे दी ना, ये तो सोच भी नहीं सकता था कोई, वो तो आईपैक में जा नहीं, जाके वोट मांगते थे। और जी, मुतअद्दिद बार अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया है इजहार किया। नेतन्याहू के बारे ठीक है। अच्छा, में। मुझे लेकिन मुझे मुझे नेतन्याहू ने मैं सुनी डॉक्टर साहब नहीं। इसको थोड़ा सा कैनविस को बढ़ा के इसमें इंडिया को लेकर आता हूँ, और फिर एससीओ और शी जिनपिंग और ये सारा टैरिफ का, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ क्या हो रहा है? मतलब वो, मतलब क्या कर रहा है वो टीज कर रहा है उन्हें बार बार, वो टैरिफ का मसला अटका हुआ है, वो कह रहा है जंग मैंने खत्म करवाई है। वो आज वो जयशंकर पहुंचे हुए हैं, वहां पे मीटिंग हो रही है क्वाड की, उसमें वो जापान तपा बैठा है, हमारे ऊपर डिफेंस का खर्चा क्यों बढ़ा, हमारा क्या गलती है, उधर ऑकस वाले ऑस्ट्रेलिया वाली चीजें। ये ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ क्या हो रहा है इस वक्त? मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ जो भी हो रहा है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी कर रहे हैं। अच्छा। ये उनकी अपनी, और शायद जयशंकर साहब के साथ जो एक एरोगेंस थी उसका नतीजा है। हम्म। और अगेन इसीलिए देखें, कई बार जो है ना, लगता है कि कुछ नहीं हुआ लेकिन बहुत कुछ हो जाता है। जो गुज़िश्ता साल में भारत की तरफ से, खुसूसन कनाडा में हुआ या यूके में हुआ, जिस किस्म की एक इंटेलिजेंस एरोगेंस हो गई कि हम अपने जो मुखालफिन हैं उनको तुम्हारे मुल्क में जाके मार देंगे, तो दुनिया देखती है। अगर खामोश भी रहती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो देख नहीं रही। और फिर जो पाकिस्तान के साथ जब झड़प हुई अभी, उसमें जो एक ऑन द ग्राउंड या इन द एयर नतीजा आया, तो ये दुनिया बड़ी फिकल होती है, पॉलिटिक्स बड़ी फिकल होती है, ये चीज़ें सारी गिरती हैं। सो इट इज़ नॉट एज मच के दुनिया के व्यू अबाउट इंडिया, दुनिया इंडिया को पुश कर रही है, लेकिन इंडिया ने अपने आप जो सेल्फ गोल किए हैं उनका ये पार्टली नतीजा आप है। प्राइम मिनिस्टर मोदी को सेपरेट करते हैं इंडिया से? मैं कम से कम करता हूं। सेपरेट हो या ना हो, लेकिन देखिए सपोर्ट तो बड़ी है ना इंडिया में। तो उन्होंने एक बहुत बड़ी कंस्टिट्यूंसी इंडिया में ऐसी बना ली जिसको यकीन दिला दिया कि अब हम ग्रेट पावर बन गए। ओहो। लेकिन क्लियरली अमेरिका, इंडिया भी ग्रेट पावर नहीं है। और इंडिया का ग्रेट पावर प्रोक्लेम करना, बाकी ग्रेट पावर सिर्फ चीन नहीं, अमेरिका भी, उसको भी इतना ज़्यादा रास नहीं आता। सो ये मैं ज़रूर कहूँगा कि एज हम पाकिस्तान में बात कर रहे हैं, तो ये हमें नहीं समझना चाहिए कि इक्वेशन चेंज हो गई है अमेरिका और इंडिया की। अभी भी अमेरिका के लिए और अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के लिए इंडिया ही उनका मेन साथी है। सो उसमें भी जैसे हमने नेतन्याहू की बात की, दरार पड़ती है, उसमें सवाल उठते हैं, लेकिन अमेरिकन कैलकुलेशन में अभी भी उनका जो एलाई है, चाहे हम जाके उनसे मुलाकात करें या वटेवर करें, हमें एक, हम से मुराद पाकिस्तान है, हमें एक विंडो मिली है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी जो नहीं, लेकिन स्ट्रेटेजिक वो फिर वही चेंज हो बात, गई। अगर उनका एलाई है तो उसे एम्बेरस, देखे ना, पब्लिकली एम्बेरस करना इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी को। फिर ये टैरिफ का रौला पड़ा हुआ है, फिर वो जो है वो कह रहे हैं टैरिफ अब्यूजर। ये दूसरी बात, इसमें जरा शी जिनपिंग को लेकर आए ना, प्रीमियर शी जिनपिंग को आप लाएं, और वो एकदम से एससीओ, अच्छा पहले तो ये चले फाइनेंस के हवाले से बात होती थी ना, एक जी कमर्शियल वो या जो भी आप कहें उसमें कि जी उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं और सी पैक, अब वो डिफेंस में आपके साथ खड़े हैं। अब एससीओ एक बड़ा फोरम बन गया है जिसमें सेंट्रल एशिया भी आ गया है, जिसमें बाकी मुल्क, और ये बढ़ता जा रहा है, और ब्रिक्स बढ़ता जा रहा है, पैरेलल सिस्टम। एससीओ और इंडिया कहीं एससीओ मिसफिट बड़ा फील कर रहा है अपने आप को। जी डॉक्टर साहब। एससीओ बड़ा फोरम हो गया है। अब बात हो रही है सार्क माइनस इंडिया की, जी। कि सार्क जो माइनस पाकिस्तान करने में नाकाम रहा इतने साल, अब बात ये हो रही है कि सार्क माइनस इंडिया कर दो। हम्म। और ये भी अगेन, मैं अगर उस बड़ी जो आज की, एटलीस्ट मेरा है कि ये दुनिया तब्दील हो रही है, टाइम ऑफ मॉन्स्टर्स, तो जो हमारे जो इदारे थे वो जो हमारे सामने जब क्रम्बल हो रहे हैं, देखिए क्रम्बल जिसका जिक्र आपने बिल्कुल नहीं किया, यूनाइटेड नेशंस। देखिए ना, यूनाइटेड नेशन स्क्रीन पे ही नहीं है यार। यूएसएड आज खत्म, आज मेरा ख्याल है खत्म हो गई नहीं, यूएसएड। यूएसएड तो चलो अलग बात है ना, जी। लेकिन यूनाइटेड नेशंस अमूमन जब कोई मसले होते थे तो आप सिक्योरिटी काउंसिल के पास जाते थे। हम्म। इवन इंडिया पाकिस्तान का जब हुआ झगड़ा, तो यूनाइटेड नेशन का जिक्र ही नहीं आया। पैलेस्टाइन में अब तकरीबन नहीं आता, यूक्रेन में अब नहीं आता। सो कुछ इदारे हैं जो वो क्रम्बल हो रहे हैं, कुछ दूसरे इदारे हैं, नेटो हो गया, एससीओ हो गया, वो ये कह रहे हैं कि अच्छा यार, अगर नई दुनिया बन रही है तो हम अपनी स्पेस बनाएं।
उसमें ब्रिक्स का आपने जिक्र किया, बिल्कुल दुरुस्त। उसमें आपने एससीओ का जिक्र किया कि वो मस्कुलर हो रहा है, वो स्ट्रेंथन हो रहा है। मैं आपको ना सिर्फ ये सिक्योरिटी इदारे, इवन इकोनॉमिक इदारे, AIIB जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, जो आप समझ लें कि चीन का या ब्रिक्स का जवाब है वर्ल्ड बैंक का, वो जो है वो मस्कुलर हो रहे हैं कि यार अच्छा ये वर्ल्ड बैंक देखे ना, अभी जो हमारी दुनिया जो थी जो ग्रम्बल हो रही है, उसमें बड़ा एक और चौधरी तो वर्ल्ड बैंक होता था। अब एक वर्ल्ड बैंक के जवाब में एक एशियन रिस्पांस आ गई है, चीनी रिस्पांस आ गई है। आप अगर एक और, मैं आपको नुक्ता, आई एम सॉरी मैं बहुत सारे डॉट्स आज फेंक रहा हूं, लेकिन एक और डॉट फेंक देता हूं कि ईरान ने जो है अपना GPS सिस्टम चेंज कर दिया अमेरिकन सिस्टम से चीनी सिस्टम। अच्छा। सो ये जब जो नई सिक्योरिटी प्रोफाइल बनेगी, जो भी नई बसात बिछेगी, मुझे नहीं पता वो क्या होगी, लेकिन उसकी शक्ल जो तब्दील हो रही है वो हर hayat में चेंज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल कि इंडिया, जैसे मैंने कहा, उसने अपना GPS सिस्टम अमेरिकन सिस्टम से मूव करके वो चाइनीज सिस्टम पे ले जा रहे हैं। चीन और अब बहुत सारे मुल्क ये बात कर रहे हैं कि यार ये जो तजारत में हम डॉलर डिपेंडेंट हैं, चीन बड़े अरसे से कोशिश कर रहा है, बड़े अरसे से कोशिश कर रहा है कि जो चीनी करेंसी है वो, जैसे यूरो एक सेकंड करेंसी हो गई है, तो सेकंड करेंसी चीनी करेंसी हो जाए और अल्टीमेटली फर्स्ट करेंसी हो जाए। सो ये सारे वो शवाहिद हैं जो, इवन इफ दे आर वीक सिग्नल्स राइट नाउ, दे एड अप टू द चेंजिंग सिस्टम। वो जो मैंने बात की ना कि एक निज़ाम था जो क्रम्बल हो रहा है, तो अगर वो क्रम्बल हो रहा है तो कोई नया निज़ाम उठेगा ना। उस निज़ाम की सिक्योरिटी जहद भी होगी, उसकी इकोनॉमिक जहद भी होगी, उसकी टेक्नोलॉजिकल जहद भी होगी, उसकी जंग की जहद भी होगी। जो मैंने जिक्र किया पहले कि तीन जो बड़ी जंगें हुई, तीन रिसेंटली, जो हम पाकिस्तान इंडिया कह लें, यूक्रेन रशिया कह लें, इसराइल ईरान कह लें, उनमें एक सरप्राइज ये भी मिली कि जो हमारी सुपोजिशंस थी मिलिट्री स्ट्रेंथ के बारे में, वो क्वेश्चन हुई। देखिए ना, इंडिया पाकिस्तान में सपोजिशन ये थी कि इंडिया तो बड़ा तगड़ा है, पाकिस्तान ने उसको टेक्नोलॉजिकली क्रम्बल किया। यूक्रेन में वो ड्रोन जाके रूस में जो है उनको नुकसान पहुंचाते, ये नहीं कि वो जंग जीत गए, लेकिन एक जो अजम्पशन थी कि जंग कैसे होगी उसको क्रम्बल किया। ईरान ने बहुत, उसका नुकसान हुआ, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, लेकिन वो जो आयरन डोम वाली बात थी उसकी अजम्पशन को थोड़ा सा क्रम्बल किया कि यार हम, ठीक है हमारे सारे नहीं पहुंचेंगे, लेकिन जो 20% पहुंचेंगे वो हम पहुंचा सकते हैं और नुकसान पहुंचा सकते हैं।